जून 2025 के इस जोरदार इजराइल ईरान युद्ध के ठीक 4 महीने के बाद ईरान ने एक बार फिर अपनी सैन्य शक्ति का जोरदार प्रदर्शन किया है। हाल ही में जारी किए गए एक वीडियो में ईरान ने अपनी विशाल अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को दुनिया के सामने खोला, जो उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों से लबालब भरी हुई है। ये वीडियो न केवल तेहरान की सैन्य दृढ़ता का प्रतीक है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई के बीच जारी वॉक युद्ध के बीच एक स्पष्ट चेतावनी भी है। राज्य समर्थित मीडिया के माध्यम से प्रसारित इस वीडियो में ईरान ने अपनी एक विशाल भूमिगत मिसाइल सिटी को दिखाया है, जहां हजारों उन्नत मिसाइलें स्टोर की गई हैं। ये कदम सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच चल रहे शाब्दिक युद्ध के बीच आया, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकी भरी बयानबाजियों से ललकार रहे हैं। जानकार मानते हैं ये वीडियो न केवल ईरान की पुनरुद्धार क्षमता का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्रीय शक्तियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी भी है। इस वीडियो में ईरान ने अपनी एडवांस मिसाइलों को दिखाया है। इसके अलावा कई अत्याधुनिक हथियारों को भी प्रदर्शित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी में उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की ताकत को दिखाया है। ईरान ने इस वीडियो में घद्र एच मिसाइल को दिखाया है, जो लिक्विड फ्यूल वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1750 किलोमीटर है। इसके अलावा इमाद मिसाइल, जो सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है और इसकी रेंज 1700 से 2000 किलोमीटर है। वहीं खैबर शेकन को भी दिखाया गया है, जो सॉलिड फ्यूल वाली स्टील्थ मिसाइल है और इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। इसके अलावा सेजिल, जो लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं हज कासिम मध्यम दूरी की एक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। और पावे, जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज 1650 किलोमीटर है, जो कि इजराइल ईरान युद्ध में भी इस्तेमाल हुई थी। यानी कि जो तमाम मिसाइलें हैं ईरान ने वो अपनी अंडरग्राउंड फैसिलिटी के वीडियो में दिखाई है। इन एडवांस मिसाइलों के अलावा इसमें मोबाइल लॉन्चर, मिसाइल इंजन और उन्नत हथियार प्रणालियां प्रदर्शित की गई हैं, जो 12 डेज वॉर के बाद अपग्रेडेड बताई गई हैं। यानी कि ईरान ने जून 2025 में हुए युद्ध के बाद इन मिसाइलों को अपग्रेड किया है। ईरान का दावा है कि इस मिसाइल सिटी में हजारों मिसाइलें स्टोर हैं, जो अभी प्रांतों में फैली मिसाइल शहरों का हिस्सा है, यानी मिसाइल सिटी का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि जून 2025 में हुई जंग के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को मजबूत किया। इसके अलावा ईरान अपनी एयर पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हाल ही में ईरान ने रूस से MiG-29 खरीदे और इसके अलावा और भी फाइटर जेट्स आने की उम्मीद है। लेकिन ये सिर्फ वीडियो ही नहीं, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि वे ईरान के परमाणु केंद्रों पर बमबारी करके उन्हें नष्ट करने का दावा करते हैं, जो महज एक सपना है। खामेनेई ने सोमवार को ट्रंप द्वारा नई वार्ता की पेशकश को ठुकरा दिया। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को बमबारी से तबाह कर दिया। बढ़िया है, लेकिन ये तो सिर्फ आपके सपने की बात है। खामेनेई ने कहा, 12 दिनों के युद्ध के दौरान इजरायलियों को इतना जबरदस्त झटका लगा कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें इस निराशा से बाहर निकालने के लिए इजराइल की यात्रा की। इजरायलियों को उम्मीद नहीं थी कि ईरानी युवाओं के हाथों से बनी एक मिसाइल अपनी लपटों और आग से उनके कुछ संवेदनशील शोध केंद्रों को राख में बदल देगी, लेकिन हुआ यही। उन्होंने कहा कि ईरानी मिसाइलें ज़ायोनी शासन के कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों की गहराई में घुसकर उन्हें नष्ट करने में सक्षम थी। ये मिसाइलें युवा ईरानियों ने बनाई थी, हमने इन्हें कहीं और से नहीं खरीदा था। फिलहाल ईरान के इस मिसाइल फैसिलिटी के वीडियो पर अमेरिका और इजराइल क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। मिडिल ईस्ट से एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आई है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया है। शनिवार को तेहरान ने ऐलान किया कि अब उसका परमाणु कार्यक्रम यूएन प्रस्ताव 2231 की किसी भी शर्त से बंधा नहीं रहेगा। दरअसल 2015 में वियना में हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते JCPOA को मंजूरी देने वाली यही प्रस्ताव था। इसकी 10 साल की अवधि 18 अक्टूबर 2025 को पूरी हो चुकी है और इसी के साथ ईरान ने इसे समाप्त मानते हुए खुला ऐलान कर दिया है कि अब उसके ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसी पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा
अब से हमारे परमाणु कार्यक्रम में जुड़ी सभी शर्तें, प्रतिबंध और निगरानी तंत्र खत्म हो चुके हैं। तेहरान की मांग है कि अब उसके परमाणु मुद्दे को यूएन सुरक्षा परिषद के एजेंडे से हटाया जाए और उसे अन्य गैर परमाणु हथियार वाले देशों की तरह माना जाए। अब चलिए जानते हैं कि आखिर ये कौन सा समझौता था, कौन सी डील थी जिसके चलते ईरान परमाणु हथियार को लेकर दबाव महसूस करता था। दरअसल 2015 में JCPOA समझौता ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के बीच हुआ था। इसके तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को 3.67% तक सीमित रखा था। बदले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। वहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को परमाणु ठिकानों की निगरानी की अनुमति दी गई थी। लेकिन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से एक तरफा बाहर निकलते हुए फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद ईरान ने धीरे धीरे समझौते की शर्त तोड़ना शुरू कर दिया और अब वो 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो परमाणु हथियार स्तर 90% के बेहद करीब है। दरअसल ईरान के पास लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज और एक विशाल समृद्ध यूरेनियम भंडार है, जो 8 से 10 परमाणु बम बनाने के लिए प्राप्त माना जाता है। अगर ईरान चाहे तो बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के सिर्फ 2 से 3 महीने में पहला परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि JCPOA जैसे परमाणु समझौते बम बनाने के लिए जरूरी सामग्रियों को सीमित कर देते हैं। इससे अगर ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है तो उसका बम तैयार करने का समय 2 से 3 महीने से बढ़कर 1 साल तक हो जाता है। वहीं IAEA की निगरानी इस बात की पुष्टि करती है कि ईरान अपने वादों का पालन कर रहा है या नहीं। अगर ईरान नियम तोड़ता है तो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ तुरंत प्रतिबंध लागू कर सकते हैं, जो ईरान की अर्थव्यवस्था को पहले ही प्रभावित कर चुकी है। वहीं ईरान के पास यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज का ऐसा भंडार है कि अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह तेजी से बढ़ सकता है। बम बनाने के लिए जरूरी समय और संसाधन JCPOA जैसे समझौते के चलते महीनों से सालों तक बढ़ जाते हैं। फिलहाल ईरान ने खुद को आज़ाद बता दिया है और उसने कहा है कि इस समझौते के तहत अब कोई बैन नहीं लग सकता है, क्योंकि इसकी अवधि खत्म हो चुकी है। वहीं आपको याद दिला दें कि जुलाई में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ था। इस संघर्ष के बाद ईरान ने IAEA के साथ सहयोग तोड़ दिया था, यह कहते हुए कि एजेंसी ने अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों की निंदा नहीं की।